NCERT Class 10 Math Solution Exercise 9.1 Question number 15 Topic Heights and Distances। यह NCERT Class 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यह स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। यहाँ पर यह स्टेट हाईवे है और यह एक टावर के पैर से गुजर रही है। इस टावर पर एक आदमी बैठा हुआ है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। यह आदमी इस कार से, जो कि इस हाईवे पर चल रही है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। यानी कि यह एंगल इस कार से 30 डिग्री है। यह कार यूनिफॉर्म व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ ए टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यह कार जो है इस टावर के फुट की तरफ यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान स्पीड से चल रही है। 6 सेकेंड लेटर्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकेंड बाद इस कार का इस आदमी से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाता है। तो हमको पता करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कार कितना समय लगाएगी, ये हमको पता करना है। इस पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया। तो हमको पता है कि दो लाइन जब पैरेलल होती है और तीसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो यह एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो इस हाइट से डिस्टेंसेस में हम लोग इस एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन और इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यह एंगल ऑफ डिप्रेशन है और यह एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यह 30 डिग्री था तो ये भी 30 डिग्री, और यह 60 था तो ये भी 60 डिग्री। अब हम लोग सभी पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं, ए बी सी ई और डी। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक यह टावर का लेंथ है और इसी पर एक आदमी है बैठा हुआ है, तो हम इस पूरे डिस्टेंस को सी प्लस ई डी को स्मॉल एच मान लेंगे। इतनी डिस्टेंस और प्लस इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कि यह एच है। हम लोग प्रॉब्लम को करेंगे। यह हमारे पास पिक्चर है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लें अच्छे से। कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो मान लेते हैं कि कार की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी या स्पीड v मीटर पर सेकेंड है। तो 6 सेकेंड में यह 6 v मीटर डिस्टेंस तय करेगी, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक यह 6 सेकेंड में 6 v मीटर चलेगी। अब हम लोग मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाने में कार को t सेकेंड लगता है। तो चूंकि कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है इसलिए यह डिस्टेंस v इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब जैसा कि पीछे बताया गया है कि इस टोटल डिस्टेंस को हम स्मॉल एच मान ले रहे हैं, इसमें टावर और आदमी दोनों का हाइट जुड़ा हुआ है। अब ट्रेंगल ए सी डी से, इस बड़े वाले ट्रेंगल से tan 30 इज इक्वल टू या सी डी डिवाइडेड बाई ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सी डी tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, सी डी इज स्मॉल एच और ए सी इज इक्वल टू 6v प्लस वी टी। यहाँ से अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया तो 6v प्लस वी टी इज इक्वल टू √3h। अब हम लोग इस छोटे वाले ट्रायंगल बी सी डी या डी बी सी को देखेंगे तो यहाँ से tan 60 इज इक्वल टू
perpendicular upon base, DC divided by BC. तो tan 60 is equal to √3 और DC is equal to small h, BC is VT. अब यहाँ से h हमारा हो जाएगा VT √3. अब हम इस इक्वेशन 2 से h का मान इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हमारा गया 6v प्लस VT इज इक्वल टू √3h. तो √3 और h के जगह पर VT इंटू √3. और हमारा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 6v प्लस VT इज इक्वल टू 3VT. यह VT इधर आ जाएगा तो 6v इज इक्वल टू 2VT और यहाँ से t इज इक्वल टू 6v डिवाइडेड बाई 2v. So t is 3 seconds. So time taken by the car from this point to this point is 3 seconds.